औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे से आके हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज इंतहाई तारीख़ दिन है पाकिस्तान के लिए, बल्कि यूँ कहूँ कि आलम इस्लाम के लिए एक तारीख़ दिन है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। युम स्याह के हवाले से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने 15 अगस्त, जो कि भारत की आज़ादी का दिन है, उस पर युम स्याह का इनेकाद इसलिए किया गया ताकि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की जाए और भारत जो कश्मीरियों पर मज़ालिम कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। और इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में तजिया निगार रुस्तम बैठे हैं। रुस्तम, क्या हाल है आपका? ठीक है। और रुस्तम के अलावा मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब हैं, रिट के रोज़नामा एडिट और रिट HD के एडिटर हैं। मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इन दोनों अहबाब के साथ हम आप लोगों के सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे, कुछ आप लोगों से बात करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि खुदारा कश्मीर के ऊपर मज़ालिम का बंद किया जाए। मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब, सबसे पहले आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। कश्मीर पे जो मुज़ालिम हो रहे हैं, 11 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, वो लोग बाहर नहीं जा सकते, टेलीविज़न पर सिर्फ़ एक चैनल आ रहा है, नेटवर्क टोटल तौर पर बंद हो चुका है, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन कुछ नहीं है उन लोगों के पास, इवन खाने के लिए भी चीज़ें जो हैं उनके पास मौजूद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से? देखिए, मीडिया हमारा कुछ नहीं दिखा रहा है, उस पर जो है इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको मेरे ख्याल में वहाँ तक वो रसाई नहीं दी जा रही है। हमारे तक जो खबरें पहुँच रही हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच रही हैं कि वहाँ पर जो है वो खाना पीना बंद है, वहाँ पर जो उन लोगों का बाहर निकलना बंद है, उन लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और जुल्म की जो है वो इंतहा की जा रही है। सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ही ये नहीं हो रहा। आपने देखा, ऐसी सोशल मीडिया पे हमने वीडियो देखी हैं कि भारत में भी जो मुसलमान हैं उन पर जो है वो जुल्म की इंतहा की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो है वो UN अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी खामोशी, सलामती कौंसल की खामोशी एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब दीगर ममालिक जो हैं वो उनके अपने ममालिक जो हैं जो मजहबी लिहाज से उनके अपने बनते हैं, उनमें कुछ ऐसा हो तो उसी वक्त वो एक्टिव होते हैं, उसी वक्त करारदादें लाई जाती हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, जब कश्मीर की बात आती है, तो ये अदारे जो हैं बिल्कुल मुंह पे पट्टियां लगा कर अपना मुंह सी लेते हैं और कोई ना करारदाद आती है और ना कोई मुल्क जो है उसको कुछ नज़र आता है। कहाँ है इंटरनेशनल मीडिया और कहाँ है हमारे मुल्क का मीडिया? वो वहाँ जो मामलात हैं उनको हाईलाइट नहीं कर रहा। बिल्कुल नाजरीन, पूरी दुनिया के अंदर 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं और सिर्फ एक हिंदू मुल्क है। और बिल्कुल मलिक साहब की आवाज़ को ही बुलंद करना चाहूँगा कि हमारा इंटरनेशनल मीडिया कहाँ है? कहाँ है वो ममालिक? जब एक कुत्ता जो है वो किसी रोड पे मर जाता है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की जाती हैं, तारीखें लेके आई जाती हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक तूफ़ान आ जाता है हमारे इंटरनेशनल मीडिया पर। लेकिन अब जब जानों के साथ खेला जा रहा है, कश्मीरियों को कुचला जा रहा है, श्रीनगर में क्लस्टर बम फेंके जा रहे हैं, तो क्यों हमारा इंटरनेशनल मीडिया खामोश है? रुस्तम, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कश्मीरियों पर ये जो मुज़ालिम किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आज जुम्मे स्याह मनाया गया है पाकिस्तान में, और क्योंकि आज 15 अगस्त अपना भारत का आज़ादी का वहाँ आज़ादी मनाई जा रही है जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जो मोदी है, ठीक है, वो एक बहुत ही इंतशार पसंद, ठीक है, और वो अपने मीडिया के सामने ऐसा कहता है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, फलां हैं, ये है, यानी कि बातें अगर उनकी भारत की बातें सुनी जाएँ, वो कहते हैं कि हम जनाब इंसानियत के मलमदार हैं। लेकिन भारत अगर आप देखते हैं, ठीक है, मुसलमानों का आप निकालें, जो हिंदू हैं वहाँ पे वो इतने इंतशार पसंद हैं, कुर्बानी में अगर उनके जो जिनको वो माँ कहते हैं, ठीक है, उसका वो पेशाब पीते हैं, ठीक है, तो वो अगर वो कुर्बानी, क्योंकि हमारे एक सुन्नत है, हमने कुर्बानी अपनी फ़र्ज़ अदा करना होता है, तो उस वक्त भी मुसलमानों को अपना इंतशार का निशाना बनाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। और ऐसे ही कश्मीरी जो हैं वो तो अपना 72 साल होने वाले हैं, ठीक है, वो उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। और मीडिया की जो खामोशी है, मैं तो कहता हूँ कि मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया पाकिस्तानी चैनल हैं और जो बाहर के चैनल हैं, ठीक है, ये वो चीज़ देखते हैं जिस पर रेटिंग मिलती है, और मैं तो ये कहूँगा रेटिंग भी मिल रही है अभी, फिर ये क्यों चुप है? क्योंकि मैं अपलोड करता हूँ, आप अपलोड करते हैं, मतलब रऊफ़ ज़ुबैर साहब अपलोड करते हैं, हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हम कश्मीरी एक पिक्चर हम लगाते हैं, हमें रेटिंग भी मिलती है, फिर भी रेटिंग भी मिल रही है, फिर भी ये खामोश है, उसकी क्या वजह है?
ठीक है। एक तो ये मसला है, यहाँ पे ये मसला आ जाता है कि अब जितनी पाकिस्तानी अवाम है वो भरपूर आवाज़ उठा रही है कश्मीर के साथ, वो शाना बशाना बच्चे तक खड़े हैं। कल हम मंडी बहाउद्दीन का हमने रोड शो किया, ठीक है, हमने अपनी अवामी राय ली, हर बंदे ने कश्मीर के साथ जान कुर्बान करने का अज़म रखते हैं, हर शहरी, मंडी बहाउद्दीन का हर शहरी। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हर बंदे ने 14 अगस्त कम मनाई है, ठीक है। 14 अगस्त तो हमने मनानी आज़ादी का दिन है, लेकिन उनके गम में ज़्यादा लोग शरीक हुए हैं। लेकिन मीडिया की खामोशी पे जो है जितना अफसोस किया जाए वो कम है। और मलाला यूसुफ़ी जो अपना इंसानियत की लमदार बनी फिरती है जनाब, उसका कोई ट्वीट, कोई पैगाम सामने नहीं आया। जी बिल्कुल नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान का बच्चा जो है वो कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो हमारा पाकिस्तानी मीडिया, मैं ये कहूँगा मुसलमान ही क्यों, मुसलमान को क्यों अपना ये तशद्दुद किया जाता है। बर्मा में आप देख लें, आप कुछ अपना 1-2 साल पीछे जाएं, बर्मा में जितना जुल्म हुआ है, ठीक है। और होता ये है कि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैंने वीडियो अपलोड की थी, जितने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं उन्होंने वीडियो अपलोड की, वीडियो ब्लॉक हो जाती थी, पेज ब्लॉक हो जाते थे। यानी कि हम इस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में हैं, हम कफरों के कब्ज़े में है कि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो अकाउंट है हमारे बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। हम किसी जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमें कोई बताया जाता है कि इसलिए आपकी आईडी बंद कर दी जा रही है, अकाउंट बंद कर दिया जा रहा है। हो सकता है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कल को हमारी ये आपकी आईडी बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये मुमकिन है। जी बिल्कुल नाजरीन, लेकिन हमारा मकसद जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना और करते रहेंगे जब तक कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद नहीं होंगे। मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त जो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म, फिर हमारे मशीर, फिर वज़ीर, यानी कि जिनके हाथ में इस वक्त सारे फ़ैसले हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से, जो वो कश्मीरियों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं? क्या इतनी आवाज़ काफ़ी है कश्मीरी हमारे भाइयों के लिए? देखिए, हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया, हमारी हुकूमत एक पेज पर है जी। और ये इंडिया मत भूले, ये मोदी मत भूले, हमने एटम बम जो है वो शबरात पे चलाने के लिए नहीं रखे हुए। हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की अजीम फ़ौज है। वो हमने फ़ौज जो है वो सिर्फ बैरकों में रखने के लिए, आराम के लिए नहीं रखी है, वो सिर्फ आपके लिए सुनले बनाई है। और ये याद रखें, आपकी 1 अरब आबादी है, आपकी 42 लाख फ़ौज है, लेकिन हमारे दीन का जो है रुकन है जहाद। जिस वक्त रियासत ऐलान करेगी कि आप जो है वो जहाद के लिए निकल खड़े हों, तो हमारा बच्चा, हमारे बुजुर्ग, हमारे 35 करोड़ अफराद मुजाहिदीन की तरह फौज के शाना बिशाना लड़ेंगे और आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपके पास टैंक ज़्यादा होंगे, आपके पास मिसाइल ज़्यादा होंगे, हर चीज़ ज़्यादा होगी। लेकिन पिछली जंगों में आपने देखा कि आपके टैंक जो हैं वो हमारे लोगों ने किस तरह सीनों पे बम बांध कर उड़ा दिए, किस तरह फजाओं में गए। बिल्कुल इसी तरह जो है वो आपका जो है वो खात्मा कर देंगे हम, अगर आपने जो है वो कश्मीर आज़ाद ना किया और हम पर जंग मसलत की। हम मुसलमान जो हैं एक पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमारे दीन का ये रुकन है। हम अपने जो है वो दीन की खातर, हम इस्लाम की खातर, कलमे की खातर पहले भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क की आबजारी हमने खून के साथ की है और आइंदा भी जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारी हुकूमत जो है वो जहाद का ऐलान करेगी, तो बच्चा जो है वो इंडिया की ईंट से ईंट बजाने के लिए बाहर निकलेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, और इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से आज हम मज़म्मत करेंगे कि इंडिया ने जो फायरिंग की है, जिसमें हमारे 3 फ़ौजी जो हैं, रमज़ान, तैमूर और तनवीर, जाम शहादत जिन्होंने नोश की है, आज की इस प्लेटफॉर्म से मैं मज़म्मत करना चाहूँगा इसकी भी। अच्छा रुस्तम, मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में आज यौम स्याह मनाया गया है, तो किस तरीके से आप समझते हैं कि यौम स्याह मनाया गया, वो भी नाज़रीन को बताइए, बल्कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया को बताइए जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, किस तरीके से यौम स्याह मनाया गया और इसके रिज़ल्ट्स क्या देखते हैं आप? जी, अपने ये तो भारत के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है, ठीक है। सियासी क़यादत एक प्लेटफार्म पे होके सब ने अपना, और जितनी भी अपना सोशल मीडिया एक्टिविटी हैं, जितनी भी ट्विटर हैं, जितने भी सियासी लोगों की जितनी अपना अकाउंट्स हैं, सब ने ब्लैक अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, ठीक है। और सब ने ये ऐलान किया है कि हम कश्मीर के साथ हैं। और इमरान खान साहब ने अपना तकरीर में कहा है कि अगर भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और फिर मुल्क की कोई मामलात होते हैं, ठीक है, उस वजह से फिर हम खामोश हैं। तो ये कमज़ोरी अगर भारत ना समझे, अगर हम किसी वजह से खामोश हैं ना, तो ये भारत कमज़ोरी ना समझे। मलिक साहब आगे बात कर रहे थे कि हम
जितनी हमारी आबादी हम अपना अटैक करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि लोग इजाज़त मांग रहे हैं, पाक फ़ौज से इजाज़त मांग रहे हैं, इमरान खान से इजाज़त मांग रहे हैं, हमें इजाज़त दें, हम खुद जाते हैं कश्मीर। यही अल्फाज मैं चाहूँगा कि आप सामने देख के कहें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी अपना हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो इजाज़त मांग रही है कि इमरान खान से इजाज़त मांग रही है, और उसके बाद अपना पाक फ़ौज से इजाज़त मांग रही है कि हमें इजाज़त दें, हम खुद जाके वहाँ जहाद करेंगे और कश्मीरी भाई को साथ देंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, यही पैगाम आज के दिन यही लोगों ने पैगाम दिया है कि हम ज़्यादातर लोगों ने मजम्मत की है आज के दिन, और हमें लोगों को ये पैगाम दिया है कि आप कश्मीरियों के लिए बाहर निकलें, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मजबूर है अपनी मुल्क की सतह की, वो मजबूर है, खुल के आवाज़ वो नहीं उठा सकते। मेरी भी कुछ अपना फेसबुक मेरी कुछ दोस्तों से बात होती रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ये प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा सकते, हम ये हमारे यानी कि हमें इजाज़त नहीं है इस तरह की पिक्चर लगाने की। बिल्कुल नाज़रीन, क्यों इजाज़त नहीं है जब मुसलमानों का, एक इंसानों का, एक ज़िंदगियों का जो है वो कत्लेआम किया जा रहा है, कश्मीर में खून बहाया जा रहा है, तो क्यों हमारे इंटरनेशनल मीडिया, जो एक चिड़िया मर जाए तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगाई जाती है, तो क्यों कश्मीर के साथ इजहार यकजहती नहीं किया जा रहा? मलिक साहब आपसे पूछना चाहूँगा, मैं सवाल करना चाहूँगा मलिक साहब से कि आज जिस मुल्क में भी आप देख लें, ज़्यादातर जो अपना नुकसान में मुसलमान हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को बनाया जाता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारा आपस में इत्तेहाद नहीं है, फ़िरका वारियत है, क्या मसला क्या है? हम ऐसी बातें मुझे पता है बहुत मुश्किल होती हैं, हम करने के लिए हमारे बहुत मुश्किल होती हैं, हम फतवे लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब हम पिस रहे हैं हर मुल्क में जहाँ भी मुसलमान ही है, मुझे कोई दिखा दें कि यहूदी है या ईसाई है, अगर हमारे मंडी बौलदीन में एक ईसाई है, अभी आप उसको थप्पड़ लगाएं, पूरी दुनिया उसके हक में खड़ी हो जाएगी। जी यही मैं बात करने जा रहा था कि 54 मुल्क हैं जिनकी जो है इत्तेहाद बनाया गया है, फ़ौज इकट्ठी की गई है, लेकिन यहाँ ये मैं बहुत अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं उनके अंदर इत्तेहाद का फुकदान है। देखें, यूरोप की मिसाल ले लें, उन्होंने अपने तमाम मुल्कों के लिए वीज़ा ख़त्म कर दिया, वीज़ा फ्री कर दिया, और क्या किया, एक करेंसी बना ली। लेकिन मुसलमान जो हैं इनकी नाकामी मैं समझता हूँ, आज बर्मा में जुल्म होता है, आज कश्मीर में जुल्म होता है, तो इसकी सिर्फ वजह ये है कि हम में जो है इत्तेहाद की कमी है। सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं, सारे मुल्क इत्तेहाद बनाकर वीज़ा फ्री करें, सारे मुल्क एक करेंसी जो है वो लागू करें और एक पेज पर आ जाएं। मैं देखता हूँ फिर जो है कश्मीर में जुल्म कैसे होता है, मैं देखता हूँ फ़लस्तीन में जुल्म कैसे होता है, मैं देखता हूँ बर्मा में और दीगर तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें जुल्म कैसे होता है। तो ये वो इत्तेहाद का फुकदान है, हमें इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। एक हो जाए तो भारत से जवाब मिल जाएगा, जितने मुसलमान भारत में है ना रोक साहब, वहीं से मोदी को जवाब मिल जाएगा। भारत के जो मुसलमान हैं उनकी तादाद पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा है, तो और वो भी जो है वो कश्मीरियों के साथ इत्तेहाद रखते हैं। ना सिर्फ वो, और सिख बरादरी जो वहाँ की है और दीगर जो लोग हैं पढ़े लिखे, जो उनके मेच्योर तबकात हैं, वो ये समझते हैं कि जंग हुई तो क्या होगा, तो हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो जब वो जंग होगी तो समझ आएगी कि पटाखे कहाँ कहाँ से बलेंगे और चलेंगे और कहाँ कहाँ पर जो है बम चलेंगे और कहाँ कहाँ आग लगेगी। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम जो है वो सेकंडों के अंदर और मिनटों के अंदर सारा कुछ मलिया मेट कर देंगे। मानते हैं कि हमारा नुकसान होगा, तो हम तो जो है वो हर बंदा मुसलमान शहादत की जो है वो ख्वाहिश रखता है, वो हम तो शहीद हो गए तो हम तो जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन आप सोचें, आप जो तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं, आप सोचें जो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, आपके क्या जवान लड़ सकेंगे? कतन नहीं। हमारा तो बच्चा बच्चा जो है वो बब्बर शेर है। जी बिल्कुल नाजरीन, इन्हीं तमाम बातों के साथ आज के यौम सियाह के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। और ये एक कामयाबी तो है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इजलास तलब किया है तमाम ममालिक। ब्लैक डे जो मनाया गया है पाकिस्तान में, भारत का यौम आज़ादी था, पूरी दुनिया में ब्लैक डे मनाया गया, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। हम जो जंग है वो सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं, डीपीएम ब्लैक करने का ये मतलब है कि इंडिया को और जो पूरे अक़वाम में आलम है उनको ये पैगाम जाए कि हम जो है कश्मीर पर मुत्तहिद हैं और कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज़्यादती जो है वो कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब ये वक्त आ गया है कि कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। जी बिल्कुल नाजरीन, इसी प्रोग्राम के अख्ताम पर यही कहना चाहूँगा कि अगर कश्मीर जंग से आज़ाद होगा तो हम लोग तैयार हैं। और बिल्कुल आज के प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और कश्मीरी भाइयों को और कश्मीरी बहनों को और कश्मीरी बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, हमारा इत्तेहाद, हमारे जिस्म का खून खून आपके साथ है, एक एक ज़र्रा ज़र्रा जो है वो हमारी पाकिस्तान का आपके साथ है। इंशाल्लाह
लेके रहेंगे आज़ादी, कश्मीर आज़ाद होगा। और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।